जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हमारे पास दूसरा सोलिस का है। बिजली नहीं है जिसकी वजह से अलार्म दे रहे हैं। ठीक है, वो अपडेट चली गई है। तो आइए अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और वही दूसरा मेथड, अगर आपके पास सोलिस का कोई भी इन्वर्टर आगे कॉन्फ़िगर ना हो रहा हो तो उसके लिए आप ये बिल्कुल एक बेहतरीन और अलग सा सिस्टम है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई भी जो है वाईफाई कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जितने भी हैं नेटवर्क सेव हैं वाईफाई के, आपने उन सबको भी ऑफ़ कर देना है। आपने अपना जो डेटा है इसको भी ऑफ़ कर देना है। इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही रहने देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, देख लेते हैं कोई और तो कनेक्टेड नहीं है। एक और कनेक्टेड है, इसको भी आपने फॉरगेट कर लेना है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास किसी भी किस्म का जो है वो नहीं होना चाहिए वाईफाई कनेक्टेड, या ऑनलाइन होने का कोई भी तरीका आपके पास सोर्स ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने के बाद चेक कर लेते हैं। वाईफाई भी नील है और डाटा भी बंद है। उसके बाद आपने सिंपली गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे आपने गूगल क्रोम पे लिख लेना है ये 10.100. ठीक है, इस पे आप आ जाना है। और ये आपको ये दे रहा है कि हमारे पास अभी कोई भी जो है वो इंटरनेट वगैरह एक्सेस नहीं है। ये आने के बाद आपने सिंपली चेक कर लेना है कि आपके एसएन नंबर क्या लिखा हुआ है आपके इन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, इसमें आपने लॉगिन हो जाना है। ये यानी कि इसका वाईफाई आपने कनेक्ट कर लेना है। इसका वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास इसका ये नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, इसको लिख लेते हैं। ये लिख लेने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। नो इंटरनेट डिवाइस कह रहे हैं, एक्सेस कह रहे हैं। ठीक है, कि इसका नेट नहीं आ रहा, ज़ाहिर सी बात है नेट तो इसका आना ही नहीं है। ठीक है, अब ये जब फर्स्ट टाइम आप इसमें लॉगिन हो रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख लेना है एडमिन, पासवर्ड नेम भी एडमिन। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक हो गया। आपने क्या आईडी नेम और दोनों हो गए हैं। आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस आ रहे हैं। आपने यहाँ सिंपली क्विक सेट पे चले जाना है। ये ऊपर आपके पास यहाँ पे इसका आ रहा है कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमने दूसरा कनेक्टेड करना है। आप यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये सर्च पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, जितने भी वाईफाई हैं जो नेट दे रहे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ सिंपली हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, शू हट के साथ। इसके साथ आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल इसको ओके कर देंगे। अभी ये पासवर्ड मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, ये देखें, ये पासवर्ड और ऑप्शन है यहाँ पर इसी में, जहाँ पे आपने नेम सेलेक्ट किया। नेम सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके के बाद इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ से आपके पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपने इसको पासवर्ड दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको पासवर्ड दिया। याद रखिए कि पासवर्ड में कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये इनेबल होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये जो है ये आई ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये इनेबल होना चाहिए। उसके अलावा नीचे वाले अगर ऑलरेडी फिल्ड हैं तो ठीक है, फिल्ड ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आपने फिल नहीं करनी इनको, बस छोड़ दें इनको। जस्ट ये पासवर्ड लिखने के बाद ऊपर से नेम सेलेक्ट हो गया वाईफाई का, नीचे पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सिंपली आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। आलमोस्ट 10 से 15 सेकंड लगते हैं इसको अपडेट होने में, उसके लिए आपने वेट कर लेना है। तो ये हमारे पास दोनों सोलिस, ये देख लें, नेट भी नॉर्मल। ठीक है, रिस्टार्ट और अच्छा पावर का भी, कॉम का भी और नेट का। सोलिस का मेन पेज है। यहाँ से आपने सिंपली बैक जाके यहाँ से प्लांट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ग्रीन है और ऑनलाइन है, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, अभी कितना लोड चल रहा है और कौन सा लोड कितना चल रहा है। तकरीबन ये 6 किलोवाट 5.5 किलोवाट तक जो है वो आ रहा है सोलर से, और 2.2 किलोवाट यहाँ से ले रहा है। बैटरी भी चार्ज हो रही है 1.2 किलोवाट से। 2 एसी चल रहे हैं, 5 किलोवाट वो ले रहे हैं, और बैकअप लोड चल रहा है 1.5 किलोवाट का। ठीक हो गया। आइए अब देख लेते हैं दूसरे वाले के इन्वेरिक्स की भी। इन्वेरिक्स के लिए सिंपली आपने जो सोलर मैंने जो भी ऐप इंस्टॉल किया, आप सिंपली उस पर क्लिक करें। डिवाइस पे बेशक जाएं या यहाँ से प्लांट पे क्लिक करें, और यहाँ से आपके पास सारे इसके स्टेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और
रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप इसकी सारी जितनी भी आज की रिपोर्ट है, महीने की, साल की, जितनी भी रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं। तो ये सारे तरीका था कंप्लीट आपका सोलेस इन्वर्टर और इन्वेरेक्स ऑन ग्रिड या इन्वेरेक्स कोई भी हो उनका तरीका, सिंपल ऐप से भी करने का तरीका, और अगर ऐप से आपके पास ना हो रहा हो तो उनका जो भी बाईपास तरीका है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। इन्वेरेक्स का उसी से ही मैंने करके दिया है। तो उस तरीके के साथ भी आप किसी भी जो है वो इन्वर्टर का आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ऐप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट तरीका आपको बता दिया। उसके बावजूद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।